राम राम दोस्तों, क्या हाल है। सबसे पहले तो आप सभी देशवासियों को ढेर सारी बधाई। बड़े ही धूमधाम, खुशी, हर्षोल्लास के साथ सुख शांति पूर्वक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई और इसके साथ ही सैकड़ों सालों का हिंदुस्तान के लोगों का सपना पूरा हुआ। तो आज एक नए दिन की शुरुआत के साथ ही तारीख हो गई 23 जनवरी, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये बड़ा ही फेमस नारा रहा इन स्वतंत्रता सेनानी का। और वहीं आपको पता होगा दोस्तों, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो चुकी है। अब देश में गरमाएगी लोकसभा चुनाव की राजनीति। बिहार से शुरू होगा सियासी खेल। राम मंदिर तो बन गया है, अब आगे का क्या प्लान है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत हिंदुस्तान राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर बड़ी ऐतिहासिक घोषणा कर दी है। और अयोध्या से लौटते ही पीएम मोदी ने किया सूर्योदय योजना का ऐलान भी। इससे 1 करोड़ लोगों को सौगात मिलेगी। आखिर क्या है केंद्र सरकार द्वारा शुरू की जा रही है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना और करोड़ों लोगों के साथ ही आप इसका फायदा कैसे ले पाएंगे, पूरी जानकारी बताऊंगा मैं आपको आगे इस वीडियो में। बहरहाल फटाफट से मैं आपको कुछ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आए न्यूज अपडेट्स बता देता हूं। रामलला की पहली आरती पूरी हुई। सबको प्रणाम करते हुए 500 सालों का सपना पूर्ण कर कुछ यूं अयोध्या से निकले पीएम मोदी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश भर में दीपोत्सव और दिवाली की तरह खुशियां मनाई गई। अयोध्या में राम की पेड़ी पर 1 लाख से भी ज्यादा दीपक जलाए गए और अब आज से ही आम लोगों के लिए राम मंदिर खुल जाएगा। रामलला के विराजमान होते ही आसमान से पुष्पों की वर्षा भी की गई। हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर परिसर में फूल बरसाए गए। भय प्रगट कृपाला रामो राजमणि सदा विजयते। आखिरकार कल की ये तारीख इतिहास में दर्ज हो चुकी है। पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 सोमवार 22 जनवरी 2024। जी हाँ दोस्तों, आने वाली पीढ़ियां हजारों सालों तक इस दिन को याद रखेगी, क्योंकि जैसे त्रेता युग में राम ने अवतार लिया था, ठीक इसी तरह से कल युग में एक बार फिर से बाल स्वरूप अयोध्या में राम अवतरित हुए हैं। और हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में हम इस पल के गवाह बने, साक्षी बने। हमने इस पल को अपनी आंखों से महसूस किया। तो आखिरकार दिव्य और भव्य गर्भगृह में रामलला विराजमान हुए। आज से सब लोग रामलला के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि कल तो सिर्फ कुछ वीआईपी और टिकट पास के जरिए लोगों को एंट्री मिली थी, लेकिन आज से आम लोगों के लिए मंदिर खुल चुका है। ऐसे में मंदिर खुलने और बंद होने का समय क्या रहेगा, अगर आप भी कभी घूमने जाएं तो जान लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे रामलला, दिन में 2 घंटे विश्राम भी करेंगे। कुछ यूं होगा पूजा का शेड्यूल। आज 23 जनवरी से राम मंदिर में पूजा का नियमित विधान शुरू होने जा रहा है। सुबह 3 बजे से पूजन और श्रृंगार की तैयारी होगी। रामलला सुबह 4 बजे जागेंगे और रोजाना 14 घंटे दर्शन होंगे। हर रोज सुबह 8 बजे से रात में 10 बजे तक मंदिर खुला रहेगा। इस दरमियान आम आदमी दर्शन कर पाएंगे, लेकिन दिन में 2 घंटे रामलला के पट बंद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से दोस्तों देश भर में दिवाली जैसी खुशियां देखी गई। पहली बार मैंने भी ये महसूस किया कि आखिर रामलला के आने से देश भर के करोड़ों लोगों का दिल कितना खुश हुआ। बिना किसी त्योहार इतना माहौल, लोगों के दिलों में इतनी खुशी, इतना हर्षोल्लास, इतना मंगलमय प्रभाव मैंने तो दोस्तों अपने जीवन में पहली बार देखा है। और मैंने तो खूब एंजॉय किया यार कल, सच में। व्यक्तिगत रूप से भी बताऊं दोस्तों तो मैंने रामलला के जुलूस में हिस्सा लिया, खूब एंजॉय किया, दीपक जलाए, पटाखे भी फोड़े और सच में यार दिल खुश हो गया। 84 सेकंड के इस अबूझ मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। 10 लाख से भी ज्यादा दीपों से चमक उठी अयोध्या नगरी। और ये दिवाली जैसा माहौल ना सिर्फ अयोध्या में रहा, बल्कि ये देखिए कुछ तस्वीरें जरा आप। मैं आपको फटाफट से अलग अलग राज्यों की तस्वीरें बता देता हूँ। ये राजस्थान की तस्वीरें, जहाँ आतिशबाजी से जगमग हुआ आसमान। जयपुर में 300 ड्रोन से आसमान में श्री राम से जुड़ी आकृतियां भी बनाई गई। लोगों ने मंदिरों और घरों में दीपक जलाए। और उत्तर प्रदेश में तो बताने की जरूरत ही नहीं है, पूरा दिवाली जैसा उत्सव और माहौल बन गया था। अयोध्या के 8000 मंदिरों में 10 लाख से ज्यादा दीपक जलाए गए। यूपी आगरा में तो दरगाह के बाहर भी दीपक जलाए मुस्लिम भाई लोगों ने और धार्मिक एकता का अनोखा संदेश भी दिया। और देखिए उत्तर प्रदेश में प्राण प्रतिष्ठा पर मुस्लिम नेता ने भी राम नाम का जाप किया। राव मुर्सफ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। हो सकता है आपने भी देखा हो इस वीडियो को। अच्छा, एमपी में भी देखिए आप, दीपावली जैसा उत्सव दिखा। महाकाल और राम राजा दरबार दियों की रोशनी से जगमग हो गए। जमकर हुई आतिशबाजी भी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन महाकाल में दिवाली जैसी पूजा हुई। सरयू घाट पर दिए जलाए गए। नेपाल के जनकपुर में भी दीपोत्सव मनाया गया। देश में पहली बार ठंडी के सीजन में रिकॉर्ड तोड़ दियों की बिक्री हुई और सर्दी के मौसम में पहली बार देश में इतने दीपक एक साथ जले। और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दोस्तों पूरी दुनिया में दिखी राम भक्ति। न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो तक भारतवंशियों ने मनाया प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव भी। ये विदेशों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अयोध्या के राम मंदिर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। दुनिया भर में वर्ल्ड मीडिया में छाया प्राण प्रतिष्ठा का समारोह है। अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर भी दिखाई गई राम मंदिर की तस्वीरें, ये देख सकते हैं आप। और देखिए नेपाल के जानकी मंदिर में 1 लाख दीपक जलाए गए। श्रीलंका में जहां रावण ने सीता को रखा था, वहां राम भजन भी हुआ। ये न्यूजीलैंड के मिनिस्टर ऑफ रेगुलेशन डेविड सेमूर राम नाम का दुपट्टा अपने गले में पहने हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से विदेशों के बड़े बड़े नेता भी राम नाम जपना शुरू कर चुके हैं। यही तो है राम की लीला यार। ये फ्रांस की राजधानी पेरिस की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हजारों करोड़ रुपए की तो सिर्फ भगवा झंडों की बिक्री हो गई हमारे देश में। ये
मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जो जुगनाथ प्राण प्रतिष्ठा से पहले दीपक जलाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रैली जुलूस निकाला। ये फुटेज जापान का है, जहां भारतीय मूल के लोग प्राण प्रतिष्ठा के लाइव टेलीकास्ट के दौरान आरती करते हुए नजर आए। इंडोनेशिया के बाली में भी गांधीपुरी सेवा ग्राम आश्रम के संस्थापक ने यज्ञ किया। और ये देखिए जरा, मेक्सिको के पहले राम मंदिर में पूजा अर्चना भी शुरू हुई। एंटलाटा, कैलिफोर्निया, अमेरिका के मिनेसोटा, लंदन, डेनमार्क समेत दुनिया भर के देशों में रामलला का जलवा दिखाई दिया। और इस मौके पर देखिए आप, मेक्सिको देश में भी पहला भगवान राम का मंदिर बनाया गया। एक अमेरिकी पुजारी ने वहां पूजा अर्चना की। तो कुछ यूं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वर्ल्ड मीडिया पर भी छाई। बीबीसी ने लिखा कि जहां मस्जिद आई वहीं मंदिर का उद्घाटन हुआ। तो वहीं अल जजीरा ने लिखा कि मुस्लिमों में डर बढ़ा। और देखिए पाकिस्तान को भी मिर्ची लगी, तो इस मौके पर उल्टे सीधे बयान दिए पाकिस्तान ने भी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर पाकिस्तान बोला कि राम मंदिर भारतीय लोकतंत्र पर कलंक है, ये मुस्लिमों को दरकिनार करने की कोशिश है, ज्ञानव्यापी मस्जिद भी खतरे में है। ये अब पाकिस्तान को फिक्र पड़ी है देखिए मुस्लिमों की। इस तरह से जब मिर्ची लगती है ना, तो ऐसे बयान सामने आते हैं, जबकि पाकिस्तान को खुद का आता पता नहीं है, अभी खाने के लाले पड़ रहे हैं, भीख मांग रहे लिटरली वहाँ कई लोग कटोरा लेकर। खैर छोड़ो यार, इनके मुंह क्या लगना। वो हमारे बड़े बुजुर्ग दादा दादी कहा करते थे ना, अच्छी है कहावत वो, गाँव में जब हाथी आता तो छोटे छोटे कुत्ते भौंकते रहते हैं। बहरहाल देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने अपने भाषण में कई महत्वपूर्ण बातें भी कही। पीएम का भाषण राम नाम से शुरू हुआ, जय सिया राम पर खत्म हुआ। 35 मिनट की अपने स्पीच में 114 बार राम का नाम लिया। प्रधानमंत्री बोले कि कुछ लोग कहा करते थे मंदिर बना तो आग लग जाएगी, जबकि राम आग नहीं, ऊर्जा है। राम व्यापक है, राम विश्व है, राम विश्वात्मा है। राम विवाद नहीं बल्कि राम समाधान है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के इस मौके पर की हुई सारी बड़ी घोषणाओं की डिटेल जानकारी मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर कल दिन में बता दी थी, तो अभी मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा इसको, सीधा खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुल 45 मिनट तक चली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा। 12:10 पर संकल्प के साथ विधि शुरू हुई और आरती के बाद पीएम मोदी ने साष्टांग प्रणाम भी किया रामलला को। और फिर पीएम मोदी ने खुद राम ज्योति जलाकर रामलला का स्वागत भी किया। राम मंदिर से जुड़े कुछ और बड़े अपडेट हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल अपन कुछ और महत्वपूर्ण बड़ी काम की खबरें देख लेते हैं। देखिए आप, देश में शुरू होगी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अयोध्या से लौटने के तुरंत बाद पीएम मोदी ने देशवासियों के लिए ये बड़ा ऐलान कर दिया है। और इस योजना का मकसद है हर घर की छत पर होगा सोलर पैनल। सूर्योदय योजना, जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे होंगे, इस योजना के द्वारा सरकार देश में 1 करोड़ लोगों की रूफटॉप यानी कि घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगाएगी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की है इस ऐतिहासिक दिन के मौके पर। पीएम मोदी बोले कि भारत के हर घर की छत पर सोलर लगेगा। ये देख सकते हैं, इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया कि प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर के मौके पर सरकार ये नई योजना शुरू करने जा रही है। जैसे उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन दिए थे, ठीक ऐसे ही इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घरों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाएगी सरकार, ताकि उनकी खुद की बिजली की जरूरतें पूरी हो। और इतना ही नहीं, एक्स्ट्रा बिजली को वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को बेचकर कमाई भी कर पाएंगे। रूफटॉप सोलर सिस्टम किस तरह से काम करता है, इसका एक मैप भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस योजना से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का बिजली बिल तो कम होगा, साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। तो इस योजना के पहले चरण के तहत 1 करोड़ लोगों के घरों की छतों पर जो है जल्द ही सरकार सोलर सिस्टम लगाएगी। ये वाकई में शानदार योजना शुरू की है केंद्र सरकार की तरफ से। और वहीं देखिए, एक और बड़ा तोहफा दिया प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने देश की गर्भवती माताओं बहनों महिलाओं को अब 2 किस्त में मिलेंगे 5000 रूपए। जी हाँ, सरकार द्वारा जो प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना चलाई जाती है, उसमें अब लाभार्थियों को 3 किस्तों में नहीं बल्कि 2 किस्तों में ही 5000 रूपए दिए जाएंगे। पहले 3 किस्तों में मिलते थे, अब 2 किस्तों में एक साथ मिल जाएंगे। और दूसरी बार अगर किसी महिला को बेटी हुई तो 1000 रूपए अतिरिक्त भी मिलेगा। पूरी धनराशि का उपयोग गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य, प्रसव व खान पान पर व्यय करेगी। महिलाओं को राहत देने का प्रयास करते हुए सरकार की तरफ से ये शानदार फैसला लिया गया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के माहौल के बीच स्पाइस जेट कंपनी ने भी एक ऑफर निकाला है। 1622 रूपए में आप अयोध्या की हवाई यात्रा कर पाएंगे। अगर आप अयोध्या घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं ना, तो एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट टिकट सस्ते में मुहैया करा रही है। मात्र 1622 रूपए में आप हवाई यात्रा का टिकट बुक कर पाएंगे। 28 जनवरी तक इस सस्ते ऑफर के तहत आप टिकट बुक कर सकते हैं। और अगला अपडेट देखिए आप, बजट 2024 आने वाला है। राम मंदिर का उद्घाटन तो हो गया, अब बस बजट के 10 दिन बचे हैं। 1 फरवरी को बजट आएगा और इसके कुछ संभावित अपडेट आ रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है, जिससे उनकी सैलरी बढ़ेगी। किसान भाई लोगों को भी आसानी से लोन मिल पाएगा। कर्ज देने के लिए भी सरकार एग्री क्रेडिट का टारगेट बढ़ा सकती है। और वहीं अंतरिम बजट 2024 में आयकर के मोर्चे पर भी राहत की उम्मीद दिख रही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत मिलने वाली छूट को भी सरकार बढ़ाने का प्लान कर रही है। और अगली बड़ी खबर देखिए आप, एनपीएस योजना में कुछ नए नियम लागू किए हैं। आपके नाम पर अगर पहले से ही घर है तो फिर आप निकासी नहीं कर सकेंगे। पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लेकर ये नए नियम जारी किए हैं। यानी एनपीएस योजना में जो आंशिक निकासी होती है ना बीच में, तो नए नियमों के तहत अब वही खाताधारक आंशिक निकासी कर पाएगा जो 3 साल तक इस योजना का सदस्य रहा हो। मतलब 3 साल से पहले आप इस योजना से पैसे विड्रॉल नहीं कर पाओगे, सिंपल। इसके अलावा भी 25% से ज्यादा रकम एनपीएस खाते से नहीं निकाल सकेंगे। निकासी को लेकर ये नए नियम 1 फरवरी 2024 से ही लागू हो जाएगा। और इसके तहत अगर आपके नाम पर पहले से एक घर मौजूद है तो नया घर खरीदने या बनवाने के लिए भी आपको एनपीएस योजना से पैसे निकालने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये कुछ नई गाइडलाइंस जो है एनपीएस योजना को लेकर पीएफआरडी की तरफ से जारी की गई है। हालांकि घर बनाने के अलावा
आप इन कार्यों के लिए निकासी की सुविधा का फायदा ले पाएंगे, जैसे आपके बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए आपको फंड चाहिए, बच्चों की शादी के लिए पैसे चाहिए वगैरह वगैरह। गंभीर बीमारी, मेडिकल स्थितियों में, आपात स्थिति में अगर पैसा चाहिए तो आप एनपीएस योजना को ब्रेक करके पैसे निकाल पाएंगे, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, एक दिल छू जाने वाली खबर, सूरत के उद्योगपति ने दान किया रामलला का मुकुट। 6 किलो वजन और कीमत इसकी 11 करोड़ रुपए है। कल जो आपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर उनके सर पर जो मुकुट देखा होगा ना, ये मुकुट गुजरात के उद्योगपति मुकेश पटेल, सूरत स्थित ग्रीन लैब डायमंड्स के प्रमुख हैं। उन्होंने 11 करोड़ रुपए की लागत में ये मुकुट भगवान राम के लिए उपहार स्वरूप दिया है। वाकई में इतना बड़ा दिल हर किसी का आसानी से नहीं मिलता है। अच्छा, रामलला की इस छवि को देखकर दोस्तों आपके दिल में क्या भाव आते हैं? मतलब देखिए, इतनी खूबसूरत छवि जो इस प्रतिमा में दिख रही है, इतनी प्यारी स्माइल, दिल छू जाने वाली मुस्कुराहट, आंखों में एक अद्भुत तेज ओजस, ललाट पर तिलक से निकलने वाली दिव्य आभा, इस श्याम सुंदर रंग स्वरूप रामलला की बाल मुखाकृति को देखते हुए आंखें बंद करना तो दूर, पलक झपकने का भी जी नहीं करता यार। सच में मैं अपनी फीलिंग बता रहा हूँ आपको, महसूस करना आप भी इस रामलला की दिव्य प्रतिमा को अपने मन के चक्षु से। शायद कुछ ऐसी ही भावनाएं आप भी महसूस कर रहे होंगे। यूं लगता है ना, मानो आंखों में, दिल में, मन में हमेशा हमेशा के लिए संभाले इस प्रतिमा को, इस छवि को। वाकई में जीवंत हो उठी है ये प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा के बाद। कोटि कोटि नमन प्रभु श्री राम के चरणों में। दोस्तों आप भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। प्रभु श्री राम को एक बार नमन कर लीजिए। और अगर आप भी चाहते हो कि हम सबके जीवन पर प्रभु श्री राम लला का आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, तो इस वीडियो पर दिल से एक लाइक भी कर दीजिएगा। फटाफट से लाइक कर दो। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अपन आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की चेतावनी। पंजाब हरियाणा में कोल्ड वेव का अलर्ट है। 16 राज्यों में घना कोहरा छाया रहेगा। कई फ्लाइट्स और ट्रेनें भी लेट हुई। हरियाणा पंजाब में भी धुंध का रेड अलर्ट। चंडीगढ़ में भी कोहरे कोल्ड वेव की चेतावनी। हिमाचल के एक जिले में स्कूलों का टाइम भी बदला गया। मौसम विभाग का तो कहना है कि हिमाचल में 25 तारीख के बाद और बिगड़ेगा मौसम। 28 को अच्छी बारिश और बर्फबारी की संभावना भी है। स्काई मेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और चलिए मौसम के बाद मैं आपको कुछ और प्रमुख बड़ी खबरों से रूबरू करवा देता हूं। देखिए, आईआईटी कानपुर ने लॉन्च किया रामायण पर समर्पित वेबसाइट, जहां पर आप श्लोक, उनके अर्थ ये भी पढ़ पाएंगे। valmiki.iitk.ac.in इस पोर्टल पर जाकर के आप रामायण के इस पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं। और चलिए अगली खबर है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मेघालय पहुंची। असम में राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया तो उन्होंने धरना भी दिया। वो बोले कि क्या आज सिर्फ एक व्यक्ति मंदिर जा सकता है। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमले की भी खबर है और इसके विरोध में राजस्थान में आज कांग्रेस मौन प्रदर्शन भी करेगी। इस बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कंट्रोवर्सी भी काफी ज्यादा हो रही है। पता नहीं क्यों, मुहूर्त वगैरह देखा नहीं होगा शायद। और वही खबर है दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर के लिए दान करते हो तो टैक्स में आपको छूट मिलेगी। इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत इसका फायदा मिलेगा। राम मंदिर ट्रस्ट की ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए आप दान कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, दान कभी भी करें तो ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही करें, क्योंकि ऑनलाइन कई सारे लोग जो है डोनेशन के नाम पर लोगों के साथ ठगी फर्जीवाड़ा भी कर रहे हैं। तो ये ऑफिशियल पोर्टल है, इसके जरिए जाकर के आप इन स्टेप्स को फॉलो करके डोनेशन कर सकते हैं। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, मारुति सुजुकी ब्रेजा माइल्ड हाइब्रिड इंजन के साथ रीलॉन्च हुई। लगभग 20 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। शुरुआती कीमत 11 लाख रुपए। टाटा नेक्सॉन से इसका मुकाबला होगा। और वहीं हीरो कंपनी भी अपनी सबसे पावरफुल बाइक मार्विक आज लॉन्च करेगी। 440 सीसी इंजन और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ LCD डिस्प्ले मिलेगा। और रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 से इसका मुकाबला होगा। चलिए बड़ी खबर आ रही कि सुप्रीम कोर्ट अगले महीने फरवरी में सुनेगा वुमन रिजर्वेशन यानी कि महिला आरक्षण से जुड़ी याचिकाएं। सरकार की तरफ से वकील नहीं पहुंचे। याचिकाकर्ता की मांग है परिसीमित जनगणना का इंतजार न करें। अभी लोकसभा में महिला आरक्षण का फॉर्मूला क्या है ये भी आप देख सकते हैं। और हाल ही में आपको पता होगा सरकार ने महिलाओं के लिए संसद में अलग से महिला आरक्षण बिल भी पास किया था। तो इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए, गाजा इजराइल हमास जंग पर अपडेट आ रहा है कि गाजा के खान यूनिस शहर में भारी खून खराबा देखा गया। इजराइल के जल थल नभ से हमलों में 190 लोग मारे गए पिछले 24 घंटों में। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, राम मंदिर के साथ ही देखिए सरकार के कुछ और बड़े प्लान। 17,000 करोड़ रुपए में देश के 10 बड़े मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अयोध्या जैसा ही भव्य कौशल्या का मंदिर बनेगा। माँ कौशल्या जो कि छत्तीसगढ़ से थी, श्री राम की माता, उनका मंदिर बनाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। 800 साल पुराने जगन्नाथ मंदिर का कायाकल्प भी किया जाएगा। ये लिस्ट आप देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट शामिल है। असम का बटाद्रवा प्रोजेक्ट, प्रयागराज का माधव मंदिर, हिमाचल प्रदेश जलमग्न मंदिर, और इसी तरह से उड़ीसा, राजस्थान का बेनेश्वर धाम, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, हरियाणा समेत कई राज्यों में 10 बड़े मंदिरों का डेवलपमेंट किया जाएगा राम मंदिर के बाद, है ना। और वैसे देखिए प्राण प्रतिष्ठा के दिन श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ भी पूरा राममय हो गया। राजनांद गांव में 5 लाख, अंबिकापुर में 1 लाख दीपक जलाए गए। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में 31 फीट की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी प्रभु श्री राम की। चलिए अगली बड़ी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए आप। देश में सर्वे करवाया गया तो 81% लोग जो है एक साथ चुनाव के पक्ष में आए। मतलब 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो सरकार प्लान कर रही है ना, एक देश एक चुनाव, तो देश के 80% से भी ज्यादा लोग इसके पक्ष में हैं। क्योंकि सरकार ने इसके लिए जो पैनल बनाया और सुझाव मांगे
उसमें 21,000 से भी ज्यादा लोगों ने सुझाव दिए, जिनमें से 81% लोग इसके पक्ष में वोट डाले हैं। 17 राजनीतिक दलों ने भी अपनी राय दी। और वहीं मराठा आरक्षण पर बड़ी खबर आ रही कि आरक्षण के लिए मनोज जरांगे का विरोध मार्च अभी भी जारी है। अहमदनगर में बोले कि हमें रोका तो नतीजा बुरा होगा। डिप्टी सीएम अजीत से उन्होंने पूछा कि रिजर्वेशन में देरी क्यों की गई। मनोज जरांगे की मराठा आरक्षण रैली अब 23 और 24 जनवरी को फिर से निकाली जाएगी। पुणे में यातायात को भी प्रभावित करेगी। चलिए टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप जल्द ही पेश करेगा नियर बाय शेयर फीचर। ब्लूटूथ की तरह यहाँ आप फाइल भी शेयर कर पाएंगे। जिससे पहले जियोनी एक्सेंडर वगैरह में मिलता था ना, वैसा फीचर आपको व्हाट्सएप में भी मिलेगा जल्दी। और बड़ी खबर देखिए, कनाडा में पढ़ाई करने का सपना देख रहे भारतीय छात्रों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कनाडा सरकार ने स्टडी वीजा में 35% की कटौती करने का फैसला किया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान की भजन लाल सरकार ने तय की गेहूं खरीद की दरें, ऑनलाइन पंजीकरण भी शुरू हुआ। जी हाँ, राजस्थान के किसान भाई लोगों के लिए ये बड़ी खबर है। सरकार 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इस बार मतलब एमएसपी पर गेहूं खरीदेगी और इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो भी किसान भाई लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो इस पोर्टल पर ऑनलाइन जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ से आपको फसल चुनना है, फिर जन आधार कार्ड नंबर डालना है और फिर खोजे बटन पर क्लिक करना है। ओके, और राजस्थान से जुड़ी एक और खबर है कि 25 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान जयपुर का दौरा करेंगे। इसके चलते ट्रैफिक अलर्ट भी जारी किया प्रशासन ने। 25 जनवरी को पीएम मोदी के साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी जयपुर आएंगे। चलिए अगली खबर है दोस्तों, इंडियन रेलवे देगा टॉप क्लास सर्विस। देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि जापान के बाद स्विट्जरलैंड से सीखेंगे रेलवे मैनेजमेंट और देश में रेलवे की सुविधाओं सेवाओं को और बेहतर बनाया जाएगा, है ना। और खबर है क्रिकेटर शुभमन गिल की हुई चांदी, इन्हें मिलेगा क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। रवि शास्त्री भी सम्मानित किए जाएंगे। आईसीसी T20 टीम ऑफ द ईयर 2023 में टोटल 4 भारतीयों को पुरस्कार मिलेगा। सूर्य कुमार यादव, कप्तान अर्शदीप जायसवाल और बिश्नोई भी इसमें शामिल हैं टीम ऑफ द ईयर में, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, रामलला से जुड़े कुछ और अपडेट्स आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, विष्णु जी के 10 अवतार में से 7वें अवतार है प्रभु श्री राम और अयोध्या में रामलला के साथ ही विष्णु जी के 10 अवतारों के दर्शन भी आप अयोध्या में कर पाएंगे। रामलला की प्रतिमा का देखिए जितना अलौकिक रूप उतनी ही दिव्य सज्जा भी की गई है। 16 आभूषणों से रामलला को शोभायमान बनाया गया। हीरे माणिक्य से हुआ मंगल तिलक भी। रामलला ने पहने 5 किलो सोने के आभूषण, हाथ पैर में कड़ा, कमर में करधनी, एक हाथ में सोने का धनुष तो दूसरे हाथ में सोने का बाण। कुछ यूं किया गया रामलला का श्रृंगार, आप देख सकते हैं हर एक आभूषण की जानकारी भी। और देखिए, श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुआ अंबानी का भी पूरा परिवार और इस मौके पर मुकेश अंबानी ने राम मंदिर में 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम दान देने की भी घोषणा की है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अमिताभ बच्चन समेत कई सारी बॉलीवुड हस्तियों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। और एक बड़ी खबर देखिए, रामलला के बाल स्वरूप की 50 लाख मूर्तियों के ऑर्डर आ चुके हैं। बदलने वाला है शहर और घरों में मंदिर का स्वरूप। राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र के शिल्पकारों को, मूर्ति डिजाइनकारों को ये ऑर्डर मिले हैं। देश दुनिया से रामलला की बाल स्वरूप मूर्ति हर कोई अपने घरों में, मंदिरों में लगाने के लिए उत्सुक है। और खबर देखिए, श्री राम की मूर्ति से जुड़ा काम एक असंभव लग रहा था, फिर वैज्ञानिकों ने लगा दी अपनी बुद्धि। अब हर साल होगा चमत्कार। दरअसल बात कुछ यूं है कि रामलला के मंदिर में आपको कुछ वैज्ञानिक चीजें भी देखने को मिलेगी। विशेष दर्पण और लेंस आधारित ऐसा उपकरण तैयार किया है वैज्ञानिकों ने। इस उपकरण को आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियली सूर्य तिलक यंत्र नाम दिया है। और इस यंत्र से पता आपको होगा क्या रामलला के मंदिर में, मैं बताता हूँ। इस यंत्र की खासियत ये होगी कि हर साल रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे के लगभग 6 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के गर्भगृह में माथे पर उनके ललाट पर पड़ेगी सीधी। इतने अंदर मंदिर में सूर्य की किरणें कैसे पहुंचेगी? इसी सूर्य तिलक यंत्र के जरिए। अमेजिंग, राइट। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मध्य प्रदेश उज्जैन में महाकाल को भी सज्जित सुशोभित किया गया। दर्शन कर लीजिए आप भी घर बैठे ही। जय महाकाल। महाकाल को 6 टन हलवे का भोग भी लगाया गया। महाआरती के बाद भक्तों में बांटा गया प्रसाद। और एमपी के सिर्फ इंदौर शहर का ये आंकड़ा देखिए आप। इस शुभ मुहूर्त के दिन 180 से ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ, 40 करोड़ की गाड़ियां बिकी, 500 से ज्यादा गृह प्रवेश भी हुए। और भी कुछ राज्यों के अद्भुत नजारे देखिए दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ की तस्वीरें हैं। यहाँ भी ठीक अवधशाही अलौकिक माहौल देखने को मिला। रामलला की भक्ति में डूबा ननिहाल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में राम मंदिर में आतिशबाजी का ड्रोन व्यू भी आप देख सकते हैं। कौशल्या धाम में दिवाली जैसी खुशियां मनाई गई। गुडियारी में 11 लाख दीपक भी जलाए गए। छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में भी 1 लाख दीपक जलाकर लिखा गया जय श्री राम। और रेलवे ने भी एक शानदार फैसला लिया। छत्तीसगढ़ से अयोध्या तक चलेगी आस्था स्पेशल ट्रेनें। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से 7 फरवरी को पहली ट्रेन रवाना होगी और 29 को दूसरी ट्रेन रवाना होगी। 1400 रुपए शुल्क देकर सीधा आप अयोध्या राम मंदिर का इन ट्रेनों के जरिए दर्शन कर पाएंगे। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में भी रामलला प्राण प्रतिष्ठा पर दीपोत्सव का माहौल देखा गया। जमकर आतिशबाजी हुई, लाखों दीपक जलाकर लोगों ने खुशियां जाहिर की। और देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर झारखंड के मंदिरों में विशेष पूजा हुई। रांची में हर जगह राम नाम की धुन सुनाई दी। 1.5 लाख दीपों से जगमगा उठा राजेंद्र सरोवर का घाट भी। और देखिए, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले गौतम अडानी ने भी सोशल मीडिया पर एक संदेश दिया। उन्होंने इसे ज्ञान और शांति का प्रवेश द्वार बताया। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा पर संबोधन करते हुए मोहन भागवत बोले कि रामलला आए, अब हमें विवादों से
बचना होगा। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या अब गोलियों की आवाज से नहीं बल्कि राम के नाम से गूंजेगी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तेज आवाज में कहा कि यह राष्ट्र मंदिर है। निस्संदेह है ये मंदिर राष्ट्र मंदिर है। वैसे आपको पता होगा, नहीं तो बता दूं, रामलला की जो ये प्रतिमा है इसके कलाकार है अरुण योगीराज। कितने भाग्यशाली हैं ये जिन्होंने रामलला की श्यामल मूर्ति को जीवंत रूप दिया। ये कर्नाटक के मूर्तिकार हैं। और देखिए अब कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आ रही कि अब अयोध्या होगी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र। हर साल 5 से 10 करोड़ तीर्थयात्री करेंगे रामलला के दर्शन और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, कई और बड़े फायदे भी होंगे। और इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर ने भी लिखा जय श्री राम इंडिया। डेविड वार्नर ने शुभकामनाएं भी दी भारतीय लोगों को। और प्राण प्रतिष्ठा के दिन यूपी फिरोजाबाद में एक मुस्लिम परिवार के घर बच्चा जन्मा तो घर वालों ने नाम बहुत ही अनोखा रखा। वो बोले कि ये भाईचारे का प्रतीक है और इसलिए हम इसका नाम राम रहीम रखेंगे, जो कि हिंदू मुस्लिम धर्म का संगम है। प्राण प्रतिष्ठा के सेलिब्रेशन में मुकेश नीता अंबानी समेत अमिताभ बच्चन, रजनीकांत भी शामिल हुए। और पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम से माफी भी मांगी, क्षमा मांगी। क्यों? वो बोले कि मंदिर बनाने में वक्त लग गया। और आखिरकार 11 दिनों की कड़ी तपस्या के बाद पीएम मोदी ने अपना 11 दिन का उपवास भी तोड़ा। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव ने चम्मच से उनका व्रत खुलवाया। देख सकते हैं आप तस्वीरें। और वहीं देखिए जम्मू कश्मीर के राम भक्तों के लिए भी भारतीय रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया। अयोध्या के लिए जम्मू से 4 विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी। अच्छा, कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्थाएं भी कितनी मजबूत थी। अयोध्या की अवैध सुरक्षा की कुछ देखिए आप नीतियां। अयोध्या में छतों से लेकर सरयू तक स्नाइपर्स तैनात थे। एआई एंटी ड्रोन सिस्टम लगा था। 10,000 सीसीटीवी कैमरे, मशीन गन और AK-47 लिए हजारों कमांडो तैनात थे। तभी तो कुछ भी माहौल खराब नहीं हुआ और आराम से सुख शांति पूर्वक पूरा प्रोग्राम संपन्न हुआ। और खबर है दोस्तों, अयोध्या में इसी महीने मस्जिद का निर्माण भी शुरू होगा। लोगों से चंदा लिया जाएगा। श्री राम नगरी अवध में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होने के बाद अब यहाँ मस्जिद बनाने की भी तैयारियां शुरू हो रही है। मुस्लिम भाई लोगों को भी इसके लिए शुभकामनाएं। और देखिए हरियाणा सरकार ने भी एक फैसला लिया है। अब श्री राम चौक कहलाएगा पानीपत का गोहाना चौराहा। इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसे श्री राम चौक के नाम से जाना जाएगा। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पावर कॉर्पोरेशन ने बड़ा फैसला लिया। बिजली चोरी के अंतिम मूल्यांकन में अब अक्षयन नहीं कर सकेंगे संशोधन। ये देख सकते हैं नए नियम के बारे में ज्यादा जानकारी भी। और देखिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार भी अब एक नया सिस्टम शुरू करने जा रही है। दिल्ली में कैब एग्रीगेटर्स के लिए सख्त होंगे नियम। केजरीवाल सरकार खुद का मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। और दिल्ली के स्कूलों में छात्रों को नहीं मिले यूनिफॉर्म और कॉपी कलम के पैसे, केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगी जिसमें बताया गया कि शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित इस योजना का लाभ दिल्ली के स्कूलों में नहीं मिल पा रहा है। एमसीडी के लगभग 6 लाख बच्चों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। क्यों? आखिर केजरीवाल सरकार में क्या गड़बड़ चल रही है? अब रिपोर्ट मांगी है दिल्ली सीएम से। और छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि कांग्रेस सरकार की गोबर खरीदी योजना आगे भी चालू रहेगी। शाही सरकार ने घोषणा की है 287 करोड़ की खरीदी की अब जांच भी होगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। 12 थानों में पूरा होगा ये काम। दरअसल पुलिस लाइंस में निर्माणाधीन 3 बहुमंजिला इमारतें जल्द ही पुलिस विभाग को सौंप दी जाएगी और इस साल पुलिस कर्मियों की आवासीय समस्या दूर होगी। हरियाणा में देखिए कई जगहों पर अनूठे अभियान की शुरुआत की। एक पेड़ श्री राम के नाम पर यह अभियान लाएगा हरियाली। गाँव-गाँव में रोपे जाएंगे पौधे भी। आप भी अपने एरिया में इस तरह के अनोखे अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। लोगों को जागरूक करें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए, है ना। और देखिए प्राण प्रतिष्ठा के दिन 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों को संदेश भी दिया। और खबर है दोस्तों, नासा को भी बड़ी कामयाबी मिली। बताया जा रहा है कि चंद्रयान के विक्रम लैंडर की सटीक स्थिति का पता लगा लिया नासा ने। और खबर है भारत पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रमुख। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी दी। 24 जनवरी को प्रधानमंत्री आवास में एक खास कार्यक्रम का आयोजन होगा जिसमें कलाकारों और एनसीसी कैडेट से पीएम मोदी मुलाकात भी करेंगे। गुजरात के मेहसाणा में देखिए राम की शोभा यात्रा पर पथराव भी किया गया। पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया। और आज हरियाणा में रोहतक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का समारोह का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। और मार्केट से बड़ी खबर है दोस्तों, सोनी और जी के बीच जो डील हुई थी हाल ही में, वो डील विलय समझौता रद्द हो चुका है। बताया जा रहा है कि शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण ये फैसला लिया गया। और देखिए दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके भी लगे। कई इलाकों में घरों से बाहर निकले लोग बाग डर के मारे। और हमारे विदेश मंत्री अभी नाइजीरिया के दौरे पर हैं। यहाँ लागोस में बोले जयशंकर, वैश्वीकरण को हथियार बनाया गया। कुछ लोग दूसरों को अवसर नहीं देना चाहते हैं। और बड़ी खबर देखिए, मालदीव ने जो हाल ही में भारत से पंगा लिया उसके चलते मालदीव को 400 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। भारत को आंख दिखाना भारी पड़ा है। और खबर है रश्मिका और नोरा के बाद अब कैटरीना कैफ का भी डीप फेक वीडियो वायरल हुआ। ऋतिक रोशन भी साथ में नजर आ रहे हैं। और हरियाणा में स्कूलों की टाइमिंग बदली। सुबह 9:30 बजे खुलेंगे स्कूल। छुट्टी का टाइम भी फिक्स रहेगा। चंडीगढ़ में 5वीं क्लास तक की छुट्टियां भी बढ़ाएगी। बढ़ती सर्दी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। और देखिए एक बड़े दुख की बात दोस्तों, हरियाणा में स्टेज पर रामलीला का आयोजन हो रहा था, तभी हनुमान जो कलाकार बने थे ना, उनको अटैक आ गया, उनकी मौत हो गई। दर्शक तो ये समझ रहे थे कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। उनकी एक्टिंग समझ
समझकर जोर जोर से तालियां भी बजाते रहे, लेकिन फिर पता चला कि वो तो राम को प्यारे हो गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी एक्शन मोड में आए। इस साल में 2000 करोड़ की 153 परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली की सौगात देंगे लोगों को। और खबर है पंजाब में 125 नए मोहल्ला क्लिनिक शुरू करने की तैयारी में भगवंत मान सरकार 26 जनवरी को जनता को समर्पित करेंगे। 112 का काम पूरा हो चुका है। वहीं मूसेवाले के पिता का कहना कि वो अब राजनीति में आएंगे। बोले कि सांसद पोते ने पूर्व सीएम के हत्यारों को सजा दिलाई, इंसाफ के लिए सियासत गलत नहीं है। बड़ी खबर है झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला। मां की नौकरी के बाद भी पिता पर बच्चों की जिम्मेदारी बरकरार रहती है और इसलिए नौकरी वाली मां को भी हर महीने 5000 रूपए गुजारा भत्ता देने का फैसला किया। झारखंड हाईकोर्ट ने इस केस पर सुनवाई कर दी हुई है। और खबर देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2500 युवाओं को बांटा ऑफर लेटर। माइग्रेटेड मजदूरों को भी मिला रोजगार। उत्तराखंड में भी जय श्री राम के जयकारों से गूंजी देवभूमि। हर तरफ राममय हुआ माहौल। रंग बिरंगी लाइटों और हजारों दियों से जगमगा उठी हर की पेड़ी। और एजुकेशन पर बड़ी खबर आ रही है। JSSC के CGL के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। आप ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहीं उत्तर प्रदेश आगरा में एक बार फिर से सर्दी की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। 24 जनवरी तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। 12वीं के छात्रों का समय भी बदला गया। अब 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 10:30 से 3:30 बजे तक चलेंगे। सर्दियां बढ़ रही है ना वापस, तो ये फैसला लिया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक खबर है दोस्तों, चीन में भूस्खलन में 47 लोग मलबे में दबे। 8 लोगों की मौत हो गई, कई घर तबाह हुए, 500 लोगों का रेस्क्यू किया गया। भूकंप जैसा माहौल हो गया भूस्खलन में, देख सकते हैं आप। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए, मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों को सफलता मिलेगी। कुंभ राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ने के योग है और वृष राशि वालों को प्रमोशन या इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। ओके दोस्तों, तो आज का ये टुडे ब्रेकिंग न्यूज का समापन होता है यहीं पर। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाफट से। DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।